एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं 19 दिसंबर 2025 की। जी हाँ, उसी दिन के बारे में जिसके बारे में मैं पिछले 2 दिन से आप लोगों को बता रहा हूं कि इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट होने वाले हैं जापानीज मार्केट्स में और उसका इंपैक्ट पड़ने वाला है इंडियन मार्केट्स में। तो ये सब के बीच आज सिक्योरिटीज बिल भी आया, जिसके बारे में भी चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। साथ में कवर करेंगे इंडेक्सेस को और जल्दी से देखेंगे लुकआउट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का भी। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़िए और मैं मिलता हूं चार्ट्स के साथ। तो निफ्टी 50 के बारे में बात शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को वापस से रिवाइज करा दूं कि जापान में जो मीटिंग होती है उनके सेंट्रल बैंक्स की, जिस तरह हमारे यहाँ आरबीआई की मीटिंग होती है, वो मीटिंग आज शुरू हो चुकी है। और कल काफी इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि इस महीने की अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, इस वजह से इस पर इतना ज्यादा फोकस हो रहा है। हालांकि कल ट्रंप भी लाइव आए थे और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव न्यूज दी, बोला कि हम लोग और इंटरेस्ट रेट गिराना चाहते हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ट्रंप का स्पीच भी अगर हम देखें, कल जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्पीच दी वो इसी नजरिए पर थी कि भाई अगर जापानीज मार्केट की वजह से अगर यूएस मार्केट और बाकी सारी मार्केट्स गिरने की संभावनाएं हैं, तो उन्होंने स्पीच में ये बोला कि हम जो इंटरेस्ट रेट्स हैं अभी अभी रुके नहीं है, इसको और गिराएंगे। अब आप सोचो, जापानीज की इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रही हैं और उस तरफ यूएस के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि हम इसको और गिराएंगे अपने कंट्री में, जिसका मतलब ये है कि जो लोग अपना पैसा वहां से खींचेंगे, वापस खींचेंगे, उनको एक तरह का लालच दिया जा रहा है कि तुम्हें खींचने की जरूरत नहीं है। जापान ने अगर 0.25% से रेट अपनी बढ़ाने का प्लान किया है, तो हम लोग अभी 0.25 से 0.5% तक यहां पर गिरा देंगे। तो आपको जो है बराबर ही बात पड़ेगी। बेसिकली वो एक, आप कह सकते हो, एक तरीका था मार्केट्स को क्रैश होने से बचाने का जो उन्होंने इंपैक्ट दिया। और इस बीच आप जान नहीं सकते हो, हमारा बेचारा रुपया पहले ही मरा पड़ा है, वो क्या ही जिम्मेदारी उठाएगा। वो कह रहा भैया कुछ ही कर लो, हम तो पड़े हुए हैं, ऐसी हालत में पड़ा हुआ है। अब सोचिए आप, कहने के लिए तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन अभी इकोनॉमी बड़े होने के साथ साथ जो हमारी पावर होनी चाहिए ना ग्लोबल, वो नहीं है वैसी जैसी होनी चाहिए। कि जिस तरह से जापानीज मार्केट पे इंटरेस्ट रेट से फर्क पड़ रहा है, वैसे ही कोई बात कर रहा हो अमेरिका में कि आरबीआई ने रेपो रेट घटा बढ़ा दी, तो ऐसी कोई बात नहीं करता वहां पर। ये चीज आपको दिखाता है कि जो नंबर्स होते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं बताता है, ठीक है ना। चलो खैर, इस बारे से बात हटेंगे, पर ध्यान ये रखेंगे कि कल इन सारी न्यूज के चलते मार्केट जो है काफी ज्यादा साइडवेज रह सकती है। और आपका फोकस इसी बात पे रहना चाहिए कि अगर कल मार्केट साइडवेज रहती है या बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहती है, तो दोनों ही केस में आप अपने रिस्क एक्सपोजर को संभाल कर रखिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट कल स्ट्रॉन्ग रखिए, किसी भी पोजीशन को बिना स्टॉप लॉस के मत छोड़िएगा। ये कोशिशें आप कल के लिए कर सकते हैं। तो कल मार्केट बिल्कुल डल हो जाएगी, बिल्कुल डल। फ्राइडे का दिन है और ऊपर से जो है फ्राइडे के साथ साथ न्यूज है, तो हो सकता है कल पूरा दिन डल रहे और अचानक से 1-2 बजे आपको अचानक से ऐसे स्पाइक्स दिखाई दे मार्केट में। तो उन सब से बच के रहना है आपको, इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप सुबह में स्ट्रैंगल इस तरह का कुछ बनाने का प्लान कर रहे हो, तो ध्यान रखिए कि आप उसे हर 1-2 घंटे पर एडजस्ट करते रहें, या फिर उसको जो है आप प्रॉफिट बुकिंग या जो भी आप बेसिकली अपने हिसाब से, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो दोनों हो सकते हैं, फिर प्रॉफिट बुकिंग की बात कैसे करें। बस मैं कुल मिला के बात ये, स्टॉप लॉस या अपनी प्लानिंग इस हिसाब से रखिए कि कल मार्केट वोलेटाइल रह सकती है। क्लियर हो गया। एक नया वर्ड आज मार्केट में जो गूंज रहा है न्यूज में, वो था सिक्योरिटीज बिल की। भाई फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है एक सिक्योरिटीज बिल पास कर दिया। तो एक बार तो ऐसा लगा कि चलो कुछ आ गई है न्यूज की, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में कुछ बात करेंगी। बट ये बहुत ही डिसेंट सा बिल था और रेगुलेटर्स को लेकर थोड़ा ज्यादा था, इसका रिटेलर से कुछ खास रिलेशन था नहीं। तो बेसिकली अभी क्या था, सिक्योरिटीज मार्केट्स में 3 बिल थे। एक था सेबी का एक्ट, मतलब जब सेबी को बनाया गया होगा 1992 का। और दूसरा एक डिपॉजिटरी एक्ट था, जो आपके स्टॉक्स जैसे डिपॉजिट होते हैं, आप सीडीएसएल एनडीएसएल स्टॉक्स को भी जानते हो, ठीक है ना, एनएसडीएल माफ कीजिएगा। तो डिपॉजिटरीज 1996 के अराउंड आया था। ये गलत हो सकते हैं, मैं अपनी पुरानी मेमोरी से याद करके आपको बता रहा हूँ और जो न्यूज में थोड़ा बहुत पढ़ा। और तीसरा एक्ट जो आया था वो जो आप बोल सकते हैं सिक्योरिटीज के कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे मैं आप लोगों को सिखाता रहता हूँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, शायद 1956 में आया था। तो इन तीनों के अंदर अलग अलग नियम थे, अलग अलग टाइम पर बने, अलग अलग तरीके से बने। अब मॉडर्नाइजेशन आ गया है, ठीक है। अब मॉडर्नाइजेशन होने के बाद तो कहीं ना कहीं लॉ या बिल का पर्पस सिर्फ इतना सा था कि ये जो 3 अलग अलग एक्ट हैं, इन तीनों एक्ट को मिला के एक कर दिया जाए, जिससे कि इन लोगों के बीच में जो थोड़े बहुत आप कह सकते हो जो कमियां एक दूसरे की है या गैप्स बचे हुए हैं, वो सारे गैप्स हटा दिए जाएं। साथ में एक आप पढ़ रहे होंगे कि जो ट्रायल्स हैं वो भी एक ही जगह पर हो जाए। अभी क्या होता है, जैसे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर कोई मान लीजिए कोई ऐसी घटना हुई है, किसी ने कोई यहाँ पर जो है कुछ गड़बड़ करी है, फ्रॉड करा है, ऐसा कुछ करा है, उसके लिए अलग नियम है, सेबी को अलग रूल्स जाना पड़ता है।
अगर कोई सेबी के जो नियम ऑलरेडी 92 में बने हुए हैं उसके हिसाब से जाना पड़ता है, तो सेबी को अलग कार्रवाई करनी पड़ती है। फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से डिपॉजिटरी में कोई छेड़छाड़ हुई है उसके रूल्स अलग होते हैं। फिर आप समझ लीजिए 3 अलग अलग डिपार्टमेंट थे, फिर कोई केस चलता है तो उसकी फाइल इधर से उधर। बाकी आप हमारे सरकारी बाबुओं को तो जानते ही हो, एक फाइल इधर से उधर पहुंचाने में उनका खर्चा पानी भी हो जाता है कि नहीं, चाय पानी भी लगती है। तो इन सारी चीजों को हटाने के लिए बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि इन तीनों को कर दो एक, सबके रूल्स मिला दो एक जगह, सबके ट्रायल कर दो एक जगह, और एक ही जगह से ये मैकेनिज्म थोड़ा इजी हो सके, जिससे कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन होता है? हम और आप लोग। भाई कोई भी फ्रॉड होता है मार्केट में, हम और आप लोग ही होते हैं, सही बात है ना। बाकी सब तो अपना जो नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी करके चले जाते हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं वो फ्रॉड करके चले जाते हैं। बाकी देशों में जगह बहुत है उनके रहने के लिए। और परेशानी कहाँ होती है? पैसा किसका जाता है? वो हम लोगों का जाता है। अगर आप सोच रहे हैं मेरी जेब से तो नहीं गया, मैं तो इन्वेस्ट नहीं करता, भाई आप टैक्स तो पे करते होंगे। सर मेरी तो इनकम भी इनकम टैक्स में नहीं आती, अरे जीएसटी तो पे करते होंगे। तो कहीं ना कहीं आप इस देश के नागरिक तो हैं। तो जो पैसा आपकी तरक्की के लिए लगाता ही कौन सी सरकार है, लगाती तो है ही नहीं, बट आपकी तरक्की के लिए जो वो थोड़ा बहुत लगाते हैं खाने के अलावा, उसमें से भी घट रहा है, तो उसको बचाने के लिए एक अच्छा बिल है। ओवरऑल रिटेलर्स के लिए बढ़िया है, बट लॉन्ग टर्म में आपको इसके इंपैक्ट दिखेंगे। और बस आप समझ लो कि जो काम मुश्किल था सेबी के लिए वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा और सेबी की पावर थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इस तरह से आप समझिए, तो मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन थोड़े कम हो जाएंगे। तो ये न्यूज थी आज की फंडामेंटली जो आपको ध्यान रखनी है। कल मार्केट के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो ट्रंप साहब ने आके कल बोला उसके वजह से जो हाइप बनी हुई थी कि कल मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो ऐसा लग रहा था ज्वालामुखी फटने वाला है, उसके ऊपर ट्रंप साहब ने आके कुछ फॉग या कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी है ठंडी, जिससे कि वो जो बम धमाका हो उसके कम होने के चांसेस। इसलिए कल आपने देखा स्पेशली क्रिप्टो मार्केट्स में और जो करेंसी मार्केट्स है उसके अंदर अचानक से जब ट्रंप ने बोलना शुरू किया तो बहुत ही तेजी से ऊपर और नीचे हुआ। मैं आप लोगों को इसका एक झलक भी दिखा देता हूं यहाँ पे, क्योंकि आप तभी रिलेट कर पाओगे। तो जैसे मैं आपको बिटकॉइन डॉलर के चार्ट पर दिखाऊं तो कल आपको ये एक मूव दिखा होगा, ये देख रहे हो आप, ये सुपर क्लासिक लिक्विडेशन कैंडल इसको बोलते हैं। एक बार इतना तेजी से ऊपर और एक बार इतना तेजी से नीचे, मतलब 3-3,500 ऊपर और $5,000 नीचे, वो भी कितनी देर के अंदर? सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे के अंदर। तो ये जो मूव आया है बेसिकली, तो कहीं ना कहीं एक जो एक्सपेक्टेशन थी कि 19 दिसंबर को जो होने वाला है वो कहीं ना कहीं उन्होंने पहले ही करने की कोशिश करी है। एक चीज तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। चलो, अब ये सारी बातों के बाद आई होप कि आप लोग ये एंजॉय कर रहे होंगे कि मैं आजकल अपने वीडियो के अंदर एक फंडामेंटल टॉपिक उठाता हूँ, ये जो न्यूज हुआ है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा। मैंने कल कमेंट्स भी पढ़े, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट किया है, तो मैं कोशिश करता रहूंगा। अब जिस दिन कोई ऐसी बड़ी न्यूज नहीं होगी उस दिन सिर्फ एनालिसिस होगी। बाकी आने वाले रेगुलर वीडियोस के अंदर मैं कोशिश करता रहूंगा कि एक कोई ना कोई चीज उठाकर शुरुआत के 3-4 मिनट में आप लोगों को समझाऊं, ठीक है ना? बढ़िया रहेगा ना? चलो एक और बार कमेंट कर देना, बस ऐसी तारीफ करने के लिए। मुझे तारीफें सुनना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। किसको अच्छा नहीं लगता भाई? बुराई किसको अच्छी लगती है कि नहीं? भले ही मैं बुरे काम करता भी रहता हूँ मतलब गलत काम, मतलब गलतियां, मतलब स्टॉप लॉस, ऐसे कोई बुरे काम नहीं करता मैं। चलो खैर, बात करेंगे निफ्टी 50 की। तो देखो कल हम लोगों ने पहली प्लान किया था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये जो 25,764, वैसे मैंने आपको 25,764 इंग्लिश में नंबर बोलने हैं। तो जो ये लेवल है, मैंने आपको बताया शुरुआत में हो सकता है मार्केट इस तरह का प्राइस एक्शन दे, और मैंने आपको बोला था ये मूव यहां तक जाके गिरे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मूव वैसा ही आया है, लेकिन जो है इतना ऊपर तक नहीं गया, ये जो है यहां तक गया है। आज मेरा एक इवेंट, एक मीटिंग थी एक्चुअली में, वहां पे मुझे जाना पड़ा, तो मैं आपको रेगुलर अपडेट नहीं दे पाया आज चैनल के अंदर भी इसके ऊपर। बट मार्केट जो मुझे एक्सपेक्टेड थी, जब ये पंप आना शुरू हुआ मुझे लगा कि यहाँ मार्केट इन इक्वल हाइस को लेकर ऐसे गिरे, लेकिन मार्केट उससे पहले ही गिर गया। ये बिल यहाँ पे आ गया, वो भी न्यूज आ गई, चलो ठीक है जो भी कुछ। अब बात ये होती है कि न्यूज में भी तो बनाते इतना हवा है, जब बिल आया तो ऐसे न्यूज चैनल पे चल रहा था सिक्योरिटीज बिल पे, सिक्योरिटीज बिल पेस। मुझे भी डर लग गया, मैंने कहा पता नहीं क्या होने वाला है मार्केट में ऐसा कुछ, बट इट वाज वेरी नॉर्मल, ठीक है। तो आपको जो है वो मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला मार्केट में। आई होप आप लोग इससे सेफ रहे होंगे और इस ड्रॉप के अंदर फंसे नहीं होंगे। इवन जो लोग स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं जो मैंने सिखाई है, हो सकता है उन लोगों ने इस मूव को कैप्चर भी किया हो। आप लोगों का दिन कैसा रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताना आज, ठीक है। अब कल के लिए प्लानिंग तो 2 चीजें मैंने आपको बता दी। कल हो सकता है मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज या बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, 2 ही चीजें होने की संभावना है, उस तरफ आप ध्यान रखें। लेवल्स आज मैं कुछ बदलूंगा नहीं, ठीक है। ये 25,764 का लेवल है, बस इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, हो सकता है कि लो लग गया हो सकता है मार्केट इसके नीचे ना जाए, क्योंकि सभी लोग ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल, तो हो सकता है मार्केट ड्रॉप ना करे और ऊपर ओपनिंग गैप की तरफ ही बढ़े। तो आपको सिंपली क्या करना है, कल के लिए आपके जो अच्छे लेवल हो सकते हैं, आप प्रीवियस डे हाई यानी कि जो आज का हाई है 25,900 इसको मार्क करके रखेंगे, और आज का जो लो है, अब देखिए मैं आपको रोज ये बोल देता हूं कि आप मार्क कर लेना, लेकिन मार्क नहीं करता हूं। जिस दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस दिन मैं इसको मार्क कर लेता हूं। तो आपको जो है ये दोनों प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क करके रखना है। दोनों में से किसी भी तरफ, एक तरफ फेक आउट आके दूसरी तरफ मूव आने की संभावनाएं काफी ज्यादा है।
मार्केट हो सकता है बार बार ऊपर और नीचे हो, दोनों तरफ आपके स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करे। इसके अलावा मार्केट अगर किसी भी डायरेक्शन में पीडीएच के ऊपर जाता है तो सिंपली इक्वल हाई और ये ओपनिंग गैप एज रेजिस्टेंस, और इसके नीचे जाता है तो ये आपका की सपोर्ट लेवल निफ्टी 50 में कल रह सकता है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सेम हमने इसमें भी यही प्लान किया था कि प्रीवियस वीक लो को इनिशियली मार्केट ले और उसके बाद एक बढ़िया मूव दे और ये वाला जो हाई है इसको टैप करे। तो बैंक निफ्टी ने बहुत सही काम किया, शुरुआत में ये फेक आउट करा, उसके बाद बहुत बढ़िया बीएमएस करी और ये टैप कर दिया, तो आपके पास बहुत बढ़िया मौका था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक फेक आउट करा, ये ब्रेकआउट दिया, नीचे की तरफ भी एक बढ़िया ट्रेड दी। ओवरऑल मार्केट वही उसी साइडवेज रेंज के अंदर घूमता रहा। कल के लिए भी सिमिलर सा प्लान है, क्योंकि ये प्रीवियस वीक लो है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको मार्क करके रखें, ये आपके दोबारा काम आ सकता है जब तक ये वीक एंड नहीं होगा। इसको हम कल फ्राइडे को हटाएंगे, अभी नहीं हटाएंगे। ऊपर की तरफ आपको बुलिश तभी होना है या कोई मोमेंटम वाली ट्रेड तभी प्लान करनी जब मार्केट 59,200 को ब्रेक करे और नीचे की तरफ आपके पास सेम लेवल्स अवेलेबल हैं। हो सकता है कल बैंक निफ्टी इन वाले गैप्स को भी फिल कर दे, बट ओवरऑल आप तैयारी दोनों तरफ की कीजिएगा। सेंसेक्स की बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा दिन था, कुछ खास नया था नहीं। अभी भी जो है हमारा 84,150 वाला जो प्रीवियस वीक लो है ये बाकी है, तो इसके अंदर हम लोग इसी को अपना मेजर लो मान के रखेंगे। इसके अंदर प्रीवियस डे लो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला लो, अगर आप मार्क करना चाहें। ऊपर की तरफ आप प्रीवियस डे हाई यानी कि आज का हाई बिल्कुल आप मार्क करके रख सकते हैं, जो कि हमारे पास है आज का हाई। ओहो, कभी कभी माउस भी परेशान कर देता है। ठीक है, चलिए ये हमारे पास हाई है 84,780 और मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेक करती है तो आप देख सकते हैं इक्वल हाईज और ये ट्रिपल हाईज, तो मोर लाइकली मार्केट इस गैप तक जा सकती है। बट यहाँ पे लॉन्ग बिल्कुल नहीं करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे लॉन्ग ले लेना नहीं, क्योंकि ये सारा एरिया लिक्विडिटी वाला जोन है, हो सकता है मार्केट तेजी से स्वीप करे एंड देन ये ड्रॉप आ जाए, तो इस प्लानिंग को ध्यान में रखना है। तो इसके साथ निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल और हमारी आज की अपडेट होती है समाप्त इंडेक्सेस की। लेकिन अभी हम चल रहे हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर बात करने के लिए, साथ ही साथ बिटकॉइन को भी निपटाते चलते हैं जब आई गया है चार्ट। ठीक है, तो देखो अभी भी 86,500 का लेवल मेंटेन है। कल तक इस पे आप बायस मत बनाइए, कल का दिन थोड़ा गुजार लीजिए, क्योंकि जो न्यूज के इंपैक्ट होते हैं आपको इस पेयर में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रिप्टो अभी एक रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, इसलिए यहां पर लोगों को या रिटेलर्स को ट्रैप करना, उनके स्टॉप लॉस खाना थोड़ा सा इजी होता है किसी भी मार्केट मेकर के लिए, इसलिए यहां पर बच के रहें। ओवरऑल मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, 86,500 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, बार बार सपोर्ट की तरह काम करता रहेगा। जब भी प्राइस यहां पहुंचेगा तो इसको आप मार्क करके रखें। ऊपर की तरफ अब आप प्रीवियस डे हाई इस तरह से 90,365 को मार्क कर लीजिए, नीचे की तरफ आपके पास 83,882 है। पर ध्यान ये रखिए किसी भी मूव को बुलिश या बेरिश मत मानिएगा, एटलीस्ट कल की क्लोजिंग तक। क्लियर? ठीक है, बट इसी के साथ हाँ ये भी बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो और एनएफटीज जो है ट्रेड करना और बाई होल्ड करना इंडिया में पूरी तरह से लीगल है। ठीक है, कल एक कमेंट था कि सर इसको ट्रेड कहाँ करना है। पहली बात तो आप लोग पेपर ट्रेडिंग करके देखें, क्रिप्टो करेंसीज में भी वो आप ट्रेडिंग व्यूमिंग कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़े बहुत समझ आ गई है, आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो आप अपना अकाउंट जो है किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज में ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक दो एक्सचेंज का, उसमें आपको फीस ऑफ भी मिलेगा। बात करेंगे क्रूड ऑयल फ्यूचर्स की, तो क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में देखें तो मार्केट जो है नीचे वाले लेवल तक ये जो गैप था लेफ्ट में बचा हुआ, इसको फिल कर चुका है। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो गैप था, ये गैप आप देखेंगे मार्केट जो है इसको फिल कर चुका है गैप को, और यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट भी ले रहा है। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट वापस ऊपर की तरफ 5185 तक आते हुए दिखाई दे। इसकी शॉर्ट टर्म अपडेट ही मैं आपको दे रहा हूँ, तो मोर लाइकली कल में आप ये प्लान कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ आए और इस एफवीजी तक कम से कम पहुंचने की कोशिश करे। ठीक है, नीचे की तरफ ये आपके लिए की सपोर्ट रहेगा 5000 का, ऊपर की तरफ ये वाला एफवीजी क्रूड ऑयल के लिए इतना ही। बात करेंगे नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस मैंने आप लोगों को जो है यूट्यूब लाइव में भी समझाया था, उसके अंदर हमारा जो ड्रॉप था मैंने आपको ये एफवीजी समझाया था, वीकली एफवीजी आप ध्यान से देखिएगा 363 के आसपास। ये आप लोगों को याद होगा कि मार्केट यहाँ पर 363 से आके सपोर्ट लेके ऊपर फेक आउट करके ऐसे जा सकता है, और 375 आपके लिए की लेवल होना चाहिए। हम लोगों ने देखा मार्केट ने पिछले हफ्ते जो क्लोजिंग करी थी वो आप देखेंगे यहाँ पर इसके ऊपर ही क्लोजिंग करी थी, एंड फाइनली मार्केट ने इसके बाद यहाँ से ये फेक आउट करके रिवर्सल भी दे दिया। तो बड़ा ईजी सा प्लान है, आपको जो है यहाँ तक तो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि 386 तो बहुत प्यार से नेचुरल गैस को चले जाना चाहिए। इस एफवीजी में कैसे रिएक्ट करता है बहुत ज्यादा मैटर करेगा, बट ओवरऑल जो ऑर्डर फ्लो है अब वो बुलिश हो चुका है और मोर लाइकली मार्केट वापस 407 को रिटेस्ट करने जाना चाहिए। तो हम लोगों का जो मेजर प्लान रहेगा वो बुलिश वाली साइड में रहेगा। 386 को आपको मार्क करके रखना है कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, बट ओवरऑल मार्केट 407 के टारगेट के लिए आई थिंक रेडी हो चुका है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि यहां से जब मार्केट पलटेगी तो वापस 407 तक पहुंचने की कोशिश करेगी, ये परसों वाली लाइव में आपको बताया था।
तो आप इसी को टारगेट अपना मेन कर सकते हैं। ये फेक आउट लगभग कंफर्म्ड है। यहां पर आप एसएमएस देख सकते हैं, हो चुकी है, तो एसएमएस पर आप कंसिडर कर सकते हैं। मार्केट अगर इसको शिफ्ट करती है तो अपना ट्रेंड भी बदल लेगी। तो इस तरह से आप नेचुरल गैस के अंदर ये सारे लेवल मार्क करके रख सकते हैं। बहुत क्लासिक जो है ड्रॉप आया है, और ये बहुत क्लासिक ड्रॉप आने के बाद बहुत बढ़िया यहाँ पे आप देख सकते हो फेक आउट बना है, बहुत ही बढ़िया रिवर्सल आने के चांसेस यहाँ पर है। ठीक है, इसी के साथ आज की अपडेट होती है समाप्त। ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और सेबी आर होने का मतलब ये नहीं कि हम आपको जो भी जानकारी दे रहे हैं उसमें कोई एश्योर्ड रिटर्न या प्रॉफिट का वादा कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक केवल और केवल डिस्क्रिप्शन से ले। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।